के भैया बाबा जी नरसिंह भगवान के भगत थे। तो भगवान ने बाबा जी ने भगवान का नाम नरसिंह भगवान, इस नाम का मंत्र उसको दे दिया कि भैया जय नरसिंह का जाप तुझे करना है। भगत ने कहा ठीक है, पर बेचारा भगत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, अपने घर जा रहा था ना तो मन ही मन वो नाम बोलता जा रहा था, जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह। अब भगत का एक काम और था, मेरी दिन भर वो भैंसे चराता, भैंस कर सिंह नाम बोलने लगा। अब वो मंत्र भूल करके वही नाम जाप करेगा। जब भी उसे समय मिलता, जहाँ उसे समय मिलता, भैंसों को चराकर छोड़कर एक पेड़ पर उठाने में मन तो हमारा ही करता है ना, ध्यान तो हमारा ही करता है। अब उसको क्या मालूम मंत्र क्या था क्या। और हाँ देवी तू जानती है बड़ा अंतर्यामी है लक्ष्मी जी। बेटे है ना, अब मैं जाती हूँ भगत की परीक्षा लेकर देखती हूँ। अब भगत एक पेड़ के नीचे बैठ कर रहा है, जय भैंस कर सिंह भैंस कर सिंह भैंस कर सिंह भैंस कर सिंह। लक्ष्मी जी ने फिर आवाज लगी, अरे भैया उठ दे काम बोल। पर भगत ने कोई ध्यान नहीं। फिर बीच में परेशान कर दिया, ध्यान भंग कर दिया, हमारा परेशान कर दिया भक्ति ने। तुरंत आँख खोली तो बड़ा गुस्सा आया। लक्ष्मी जी ने कहा, अरे भैया मैं तो यही आई थी यहाँ घूमने के लिए, तो देखा कि तू बेटा है, तू कुछ कर रहा है तो समझ नहीं आया तो सोचा पूछ लूं क्या कर रहा है तू जा। अब भगत पहले गुस्से में लाल पीला होकर भगत ने कहा, बोला तेरे खत्म को ध्यान कर रहा हूँ। लक्ष्मी माता ने सही क्यों रहा है, ये तो अंतर्यामी निकला। अरे मैंने तो इसको अपना परिचय भी नहीं दिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, इसको कैसे पता चला। लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा मेरे खड़े। फिर भगत गुस्से में लाल पीला होकर बोला, मुझे क्या मालूम कहाँ रहते, यहीं कहीं बैठे होंगे, यहीं कहीं छिपे होंगे। माता लक्ष्मी ने कहा ये पक्का ही भगवान का भगत है। लक्ष्मी भगवान नारायण से कहा, प्रभु अब समझ आया कि ये तो आपका पक्का ही भगत है। तो नाम तो भगवान के अनेक है, लेकिन मन में कौन सा है, भाव कौन सा है। ऐसा नहीं है कि नरसिंह मेहता ने जो नाम पुकारा था वो नाम मीराबाई ने पुकारा। मीरा के गिरधर नागर को उदाहरण के लिए मीरा कहती है, गिरधर नागर के
आपको जानते हैं तो भगवत कृपा को जानते हैं, और जब भगवत कृपा को जान लेते हैं तो फिर कुछ जानने लायक इसलिए इनकी कृपा को भी तो जानना बच्चों को ऐसे संकेत। और आजकल के माता पिता अपने बच्चों के साथ में क्या देखते हैं, नहीं पूछता आप किस जाति में, किस धर्म के, एक नाम ही है जो हमें एक सूत्र में बांध सकते हैं। बोलो के राम, भीलो के राम, किरातों के राम, सबरी के राम, केवट, हम सबके राम। राम जी ने सबसे प्रेम किया, सबको गले लगाया, केवट को अपना प्रेम प्रदान, नवदा भक्ति प्रदान। राम जी भेदभाव रहित है मेरी माँ, ये भेदभाव के बंधन हमने डाले हैं मन में, हमने बोए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है, ये 4 वर्ण है मेरी माँ। ब्राह्मण किसे कहते हैं, वैश्य किसे कहते हैं, जो भाग है ना मेरी माँ, ये ब्राह्मण है, क्योंकि ये बुद्धि, ये मस्तिष्क की हमें सलाह देता है, विवेक देता है, सही गलत की पहचान बताता है। सबसे पहले हाथ ऐसे करके आते ना भगाने के लिए, उसको मारने के लिए, क्योंकि हाथ ये बाजू में नहीं होती है, पेट वैश्य है, चरम शूद्र है। और मस्तिष्क कितना भी ऊंचा हो मेरी माँ, लेकिन झुकता कहाँ, चरणों में ही झुकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हमारे अंदर ही है। तो क्यों जात पात के नाम पर झगड़ रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, क्यों भेदभाव कर रहे हो मेरी माँ? अगर ये सब देख करके भी हम अपने राष्ट्र के लिए जागृत नहीं होंगे ना, तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी क्षमा नहीं करेगी। एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग का नूर एक है, सच तो यह है इस दुनिया का हाकिम हजूर एक है। एक वाहिगुरु एक परमेश्वर, कृष्ण और श्री राम एक है। नाम रूप की बात छोड़ दो, भक्तों के भगवान एक है, और दिल से दिल के तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात। इसलिए मैं कहना चाहूँगी, प्रार्थना करना चाहूँगी, अगर आपकी सोच यहीं तक सीमित रहेगी, रोटी कपड़ा मकान, तो बांग्लादेश में रोटी भी छीन ली गई, कपड़े भी छीन लिए गए, मकान भी छीन कीजिए, अपने देश को सुरक्षित कीजिए, भेदभाव रहित होकर के सभी से प्रेम से रहो, प्रेम से वार्तालाप करो, भाई बंधु की तरह रहो मेरी माँ। यही चीजें साथ रह जाए और कुछ यहाँ नहीं रहने वाला, जिसके लिए आप संपत्ति के पीछे लड़ते हो, झगड़ते हो, ये सब यही दरा का दरा रहता है। एक बात बताइए, आप कोई यात्रा करते हो, लेकर जाते हो, दवाई गोलियां लेकर जाते हो, मौसम के हिसाब से कपड़े इत्यादि लेकर जाते हो, उस यात्रा की तैयारियां बताइए, ये कोई तैयारी? यात्रा पर केवल और केवल जो धर्म होगा ना, वही आपके साथ राम नाम रूपी ये धन ही आपके साथ। ये 2 धन अपने जीवन में कमाना है महाराज, 2 धन का जीवन में होना अति महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कहते कि आप संसारिक धन, संसार रूपी धन के साथ साथ राम नाम रूपी धन भी कमाओ, अपना कल्याण रूपी धन भी जीवन में कमाओ। संसार का जो धन है वो संसार तक सीमित है, मरने के बाद आपके बाद भी साथ जाएगा। ये धन का होना भी आवश्यक है। सत्यम शिवम सुंदरम, परम शिवम सत्यम ने कहा, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य के साथ जुड़कर, धर्म के साथ जुड़कर हम अपने आप ही सुंदर हो जाते हैं। और यहाँ पर स्वरूप की सुंदर कितना निर्मल है, पवित्र है, क्योंकि भगवान मन की सुंदरता देखते हैं। चरण उन्हीं के पूजे जाते हैं जिनके आचरण अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रूप की पूजा नहीं, स्वरूप की पूजा नहीं, चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा होती है। बालक ध्रुव जैसा हो, प्रहलाद जैसा हो, तो यहाँ प्रणाम कर देते हैं।
छोटी छोटी कन्याओं का पूजन कर देते हैं। चरण उन्हीं के पूजे जाते हैं जिनके आचरण अच्छे होते हैं, जिनका मन अच्छा होता है। तो सत्संग में जाकर के मन को सुंदर बनाओ मेरी माँ। सत्संग में श्याम के नाम का नहीं चलेगा, कृष्ण के नाम का नहीं चलेगा। तो ये रंग ऐसा है मेरी माँ, इससे हर किसी पर चढ़ता नहीं, चढ़ जाए तो उतर जाए। धर्म यदि मन में जाग रहा है, आपके जो दुर्गुण है, व्यसन है, ये राक्षस है, सद्गुण देवता है। इसीलिए अपने जो अंदर जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, जो अहंकार बसा हुआ है ना, इसको समाप्त करो। राम की दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। ऐसे सांवरा नहीं आने वाले। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के, सभी माताओं से निवेदन है, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर एकदम लंबे लंबे हाथ जोड़े। भक्त महाराज पीछे जो भी बैठे हैं, दोनों हाथों को उठा कर लेना है। आएगा मेरा सांवरा, तुझसे बुला के दे।
जी भारा नरती भजना भैया भगतारे क्यों
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। की बांसुरिया काना जादू कर गई, अरे मोहिनी रसीली
कार्यक्रम के हमारे आयोजक परिवार के सदस्य श्रीमान भैया मोहन जी सेन कहीं भी हो यहाँ मंच पर आकर के ठाकुर जी की आरती करने विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पते हर हर